उन्नाव से रवि कुमार एन जी को आगरा का नया जिला अधिकारी बनाया गया है। आगरा जिलाधिकारी का कार्यभार संभालने के बाद जिलाधिकारी रवि कुमार एन जी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि जनता की समस्याओं को जल्द हल किया जाएगा और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आगरा में करीब 2 साल से तैनात गौरव दयाल का तबादला लखनऊ में किया गया है। अमेठी में ग्राम प्रधान संघ ने थाना प्रभारी संग्रामपुर के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। ब्लॉक मुख्यालय पर धरने पर बैठे प्रधान ने थाना प्रभारी संग्रामपुर के ट्रांसफर की मांग की है। मामला संग्रामपुर ब्लॉक के हिम्मतगढ़ का है, जहां की महिला ग्राम प्रधान बबीता व उनके पति अपने समर्थकों के साथ गांव में बनी मस्जिद के सामने शौचालय का निर्माण करा रहे थे और दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया और मामले में तूल पकड़ लिया। मामले की सूचना पर थाना प्रभारी ने आगे किसी प्रकार की बात न बढ़े दोनों पक्षों का शांति भंग में मुकदमा दर्ज कर मामले को न्यायालय भेज दिया था। ये थी कि हमारे गांव में शौचालय बन रहा है। शौचालय के विवाद में 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। वहाँ हमारे पति जो है पहुँचे वहाँ मसला सुलझाने के लिए। वहाँ मसला सुलझने के बजाय जो है हमारे पति के ऊपर हाथ छोड़ दिया गया। अरुण तिवारी उनके बेटे सौरभ तिवारी इस घटना को लेके वहाँ एसओ साहब के लगे वहाँ थाना संग्रामपुर पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो संग्रामपुर थाना में सर ने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना तो हमारा कोई एप्लीकेशन लिया गया और महिला काउंसिलर से बोल के हमें धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते चाचा ने अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। कारोबारी रंजिश के चलते चाचा अजय पाल ने आक्रोशित होकर अपने भतीजे बंटी की गोली मारकर हत्या की। ये एक बंटी हैं जिनको इनके चाचा ने गोली मारी है। इनके साथ में भी कुछ लोग थे जिनके संबंध में थाना गजरौला पे क्राइम नंबर 406 अंडर सेक्शन 302 आईपीसी पंजीकृत हुआ है। उसमें 3 लोग नामजद किए गए थे, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तीसरे की गिरफ्तारी का पुलिस प्रयास कर रही है। बीती रात की घटना है। बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां डग्गा मार मार्शल ने एक इंडिको गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद मार्शल पलट गई और इंडिको दूर जा गिरी। दोनों गाड़ियों के लगभग 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय पुलिस की मदद से उन्हें बांदा के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक एक्सीडेंट का मामला आया है, जिसमें कि 2 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हुई है, जिसमें अरुण कुमार और अनुराग नाम के 2 शख्स हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा चोटें आएंगी और बाकी के 5-6 लोग और आए हैं जिनका इलाज चल रहा है। कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन 2 लोगों को गंभीर चोटें जरूर हैं। बिजनौर में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। लाठी डंडों और चाकू से 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल एक पक्ष ने थाने में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। तो पैसे दे रहे थे आपस में, भाई तेरे पैसे इतने ले लो। तो बीच में आया, उसने इसके पैसे छीन ली 50,000 अपने से। तो इसने पैसे मांगे तो उसने वहाँ हाथापाई कर, फिर उससे घर वाला आ गए और उसे लटों से मारा, चक्कू पे हाथ सारा बेकार कर दिया उसका। फतेहपुर में बिजली विभाग के संविदा कर्मी हाइडल कॉलोनी पर धरने पर बैठ गए। संविदा कर्मियों की माने तो विभाग के अधिकारियों ने जो कर्मचारियों के ईपीएफ खाते से घोटाला किया करते हैं, उसकी जांच तुरंत कराई जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उनका यह भी कहना है कि विभाग से जो पैसा हम लोगों के लिए लागू किया गया है, वह भी पैसा हम लोगों को नहीं मिल पाता है, उसे भी दिलवाया जाए। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हमारा धरना चलता रहेगा। हमारी मांगे हैं कि हमें सुरक्षा संबंधी सामग्री प्रदान की जाए। ईपीएफ में जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उस घोटाले को उजागर कर दोषियों को सजा मिले और हमारे कर्मचारियों को ईपीएफ का पैसा उनके खाते में जमा कराया जाए और वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। समय से जितना विभाग का आदेश है, जो वेतन हमें मिलना चाहिए वो वेतन नहीं मिल रहा, वो वेतन दिया जाए। फतेहपुर के नगरपालिका में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। आग से ट्रैक्टर, पानी का टैंकर, 18 प्लास्टिक की डस्टबिन, 3 कूड़ा ढोने वाले रिक्शे समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की थाना इंदिरापुरम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अपराधियों पर शिकंजा करने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष चेकिंग में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों पर चैन स्नेचिंग और लूटपाट करने का आरोप है। इनमें से एक के ऊपर 25,000 का इनाम भी है। पुलिस ने इनके कब्जे से 16 मोबाइल और एक चोरी की मोटरसाइकिल के अलावा अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। ये थाना इंदिरापुरम पुलिस ने 25,000 रुपये का इनामी पकड़ा है, जो कि
थाना विजयनगर क्षेत्र में एक लूट की घटना में वांछित भी था पिछले 1 वर्ष से, और 16 छिने हुए मोबाइल, लूटे हुए मोबाइल इससे बरामद हुए हैं, जिसमें से कुछ मोबाइल कनेक्ट हो गए हैं। ये NCR क्षेत्र में ये लोग घटनाएं करते थे। एक इसका साथी है आस मोहम्मद करके, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बागपत से आई पुलिस और SOG की टीम पर आरोप है कि उन्होंने एक शख्स को गोली मार दी। इस शख्स को गोली मारी गई है उसका नाम मोहित उर्फ शेरा बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने स्थिति को संभाला और SOG की टीम को रवाना किया गया। बता दें कि मोहित बागपत के एक मामले में फरार चल रहा था। पुलिस इसे पकड़ने के लिए यहां पहुंची थी तो आरोपी भागने लगा। मौके पर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने SOG की टीम को बंधक बना लिया। करीब 15 से 20 SOG और पुलिस के मेंबर्स के हथियार छीन लिए गए। देखिए, रेड की हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं है। 100 नंबर पे किसी ने फ़ोन करके हम लोगों को सूचना दी थी, तो गांव में पुलिस हम लोगों की पहुंची थी, तो मौके पे कोई ऐसी बात नहीं पता लगी। हाँ, इस तरीके का जरूर पता लगा कि कोई पुलिस आई थी, लेकिन हम लोगों को अभी और पूरी उसकी डिटेल्स नहीं पता कि किस मामले में आई या क्या उसमें कार्रवाई हुई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोली मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम सलमान है, जो दूसरे शख्स की फेसबुक ID को हैक करके ऐसी बातों को अंजाम देता था। मथुरा में एक सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही सोते हुए दिख रहा है। जब SP देहात से बात की गई तो उन्होंने जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात की है। मथुरा में प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में STF ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस का ताला खोलकर आला अफसरों के दस्तावेजों को खंगाला। फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में STF की तरफ से साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में 29,000 प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती हुई थी। शिकायत के बाद STF की टीम को फर्जी शिक्षक घोटाले की जांच दे दी गई है और फर्जी शिक्षक भर्ती के मामले में STF ने BSA कार्यालय के मास्टरमाइंड बाबू सहित 16 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर में लोडिंग के लिए जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे लगभग 10 मीटर का रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे रेल कर्मचारियों और अधिकारियों ने उसकी जांच की। वहीं कर्मचारी पटरी से उतरे हुए डिब्बों को पटरी पर लाने के लिए जुटे हुए थे। रोजा रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर लगातार दूसरे दिन डिब्बे पटरी से उतरने की घटना हुई है। लखनऊ में गायन व नृत्य प्रतियोगिता के ऑडिशन रिदम डांस एकेडमी में किए गए। आर्यन एंड फिल्म प्रोडक्शन की सहयोगी सदस्य इरादा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक आर्यन मिश्रा ने बताया, सुपरस्टार राजेश खन्ना की पुण्यतिथि पर उनकी याद में रखा गया है। 15 फाइनलिस्ट बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका 18 जुलाई को मिलेगा। मेरा नाम आर्यन मिश्रा, आर्यन एंड फिल्म प्रोडक्शन मेरी कंपनी है। जिस तरह काफ़ी टाइम से मैं इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ। आज हमारे इस शो का फर्स्ट ऑडिशन है। शो का टाइटल है काका की मस्तानी शाम काका के नाम। ये शो पूरा हमारा जो है काका जी की पुण्यतिथि पे आयोजित किया गया है। हमारा मेन मोटो है कि ओवरऑल यूपी के सारे बच्चों को ऑडिशन के थ्रू सेलेक्ट करके और ग्रैंड फिनाले में उनको एक अच्छा मौका प्रदान किया जाए। और इस शो का टाइटल है कि बेस्ट डांसर ऑफ द ईयर, बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर, जो कि हमारे काका जी की पुण्यतिथि पे ये शो का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ऑडिशन है और हमारे आज के ऑडिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे सादर शान जी, ममता जी और डॉक्टर ऋचा आर्या जी और अभिषेक जी का विशेष योगदान रहा है। श्रावस्ती में पुल बनने से नाराज ग्रामीणों ने आगामी चुनाव का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब कोई विकास का काम ही नहीं हुआ तो वोट क्यों दें। उनको नदी के कारण पढ़ाई, शादी, नौकरी, हर तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। श्रावस्ती में राप्ती नदी पर कई सालों से नेता पुल बनवाने का आश्वासन देकर वोट ले जाते हैं, लेकिन पुल बनाने पर ध्यान नहीं देते। इस तरह बारिश में सैकड़ों बीघा खेत पानी में समा जाता है। खाली पुल की वजह से मैं नहीं आ पाता, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसी मौसम में आता हूँ जब पुल रहता है। जब पुल बना रहता है कच्चा तो चले जाता है। पुल टूट जाता है तो रिश्तेदारी भी छूट जाती है। बड़ी समस्याएं होती हैं ना नाव की वजह से। नाव से उतना मैं जाता नहीं हूँ, थोड़ा देर लगता है ना। कि हम अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे। यदि हम जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे और अपने क्षेत्रीय विधायक को, क्षेत्रीय सांसद को, जो श्रावस्ती के सांसद जी हैं, माननीय जी को हम अवगत कराएंगे। यदि सरकार 2 महीने के अंतराल में कोई इसका
ठोस निर्णय नहीं लेती है, किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचती है, तो हम सभी ग्रामीण यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे घाट पे, क्योंकि ये हमारी सबके विकास का एक बहुत बड़ा अवरोध है। हम ब्लॉक मुख्यालय से कटे हुए हैं, जिला मुख्यालय से कटे हुए हैं। एकमात्र रास्ता है हमारे बच्चों के लिए, हमारे ग्रामीणों के लिए, और उसके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा, हमें जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा वो हम सब करेंगे। और ख़ासकर 2019 के चुनाव में इधर के जितने भी वोटर हैं वो सब लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम वोट नहीं देंगे। हमारा इस देश के विकास में कोई कंट्रीब्यूशन यदि नहीं है तो हम वोट क्यों दें। मुरादाबाद में सरकारी राशन की दुकान को लेकर मतदान के दौरान दोनों पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे और पथराव शुरू हो गया। कई दिनों से सरकारी राशन की दुकान को लेकर चला आ रहा विवाद हंगामे की भेंट चढ़ गया। जिलाधिकारी के आदेश पर खुली बैठक में राशन डीलर को लेकर मतदान किया जा रहा था। किसी तरह से पुलिस ने मामले को शांत कराया। मऊ में पुलिस की मिलीभगत से एक होटल में सेक्स रैकेट चलने का मामला सामने आया है। सोनू चौरसिया के मकान को होटल बनाकर यह धंधा चलता है। होटल के कर्मचारी ने बाकायदा बालिग और शादीशुदा लोगों को यहां आने के रेट भी बताए। कर्मचारी ने पुलिस की पोल खोलते हुए बताया कि पुलिस दौरा करने आती है तो उन्हें भी कुछ रुपए देने पड़ते हैं। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मेरे अत्यंत गंभीर है। मैं इस चीज़ को संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से और पुलिस की तरफ से सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। और यह ऐसी चीज़ है जो समाज को अपराध और नैतिकता दोनों की दृष्टि से गलत है और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र में रेप पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। 15 जून को गांव के ही युवक ने एक युवती का रेप कर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके डर से युवती थाने ही नहीं गई, लेकिन धमकी से तंग आकर अब उसने पुलिस से शिकायत करी है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले की जांच करने जब हम गांव पहुंचे तो गांव वालों ने इस घटना को सच नहीं बताया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। कल दिनांक 24 तारीख को दोपहर में एक लड़की सूरजपुर गांव की रहने वाली थाने पर आई। उसने बताया कि मेरे साथ 15 जनवरी को रेप की घटना हुई है। तो चूँकि 10 दिन बीत चुके थे तो तुरंत पुलिस को मौके पर भेजा गया। तो वहाँ पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा इस बात से कतई इनकार किया गया और जो लड़की आई तो गुलाबी गैंग के साथ आई थी, कोई तहरीर नहीं दी। फिलहाल तहरीर प्राप्त होने पर उचित वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। मऊ में इंटर कॉलेज के मैदान में एक वृद्ध की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद को लेकर पक्ष ने वृद्ध को बुरी तरह पीटा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 5 लोगों के नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही सभी की गिरफ्तारी की बात कही गई है। चौकी के क्षेत्र में रात्रि में एक सुबह से जानकारी हुई कि कुचला हुआ मिला हुआ है, सर कुचला हुआ। पूर्व में भी ऐसा बताया गया कि आपस में मारपीट हुआ था, लेकिन शायद थाने को सूचना थी या नहीं थी, ये जांच का विषय है। फिलहाल प्रकरण में 5 लोगों को विरुद्ध नामजद मुकदमा जो है SC/ST दोनों पक्ष एक ही जात के हैं तो दर्ज किया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार जब्तियाँ दी गई हैं और शीघ्र ही अभियुक्त हमारे पकड़ में आएंगे। मैनपुरी के दन्नाहार और बन्नाहल थाना क्षेत्र की पुलिस ने लूट की योजना बनाने वाले 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने लूट की रकम और एक तमंचा भी बरामद किया है। पकड़े गए बदमाश कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं। लूट हुई थी 3 दिन पहले 16 जून को और 4 मई को लूट हुई थी करेल क्षेत्र में। इसके अलावा एक लूट हुई थी बन्नाहल क्षेत्र में। बैंक के बाहर एक दंपत्ति पैसे रहा था, उसका बैग छीन लूट के भाग गई थी। ये वही गैंग पकड़ा गया है और इसमें 3 मेंबर हैं। अमित जोगी है, कुलदीप गुप्ता है और मनीष जी है। एक ही गाँव के रहने वाले हैं, ग्राम चरावली थाना करेल क्षेत्र। उनके द्वारा लूट की घटनाओं को कबूल किया गया है। साथ ही साथ लूट से संबंधित 23,000 रुपये रिकवरी भी हुई है और दोबारा घटना की योजना पकड़े गए होंगे।
कानपुर देहात में नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई और करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जब यह हादसा हुआ उस वक्त फजलगंज डिपो की रोडवेज बस आगरा से कानपुर जा रही थी और 12 टोल प्लाजा NH2 पर अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिसके बाद हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बस काट कर यात्रियों को बस से निकाला। कुशीनगर के सेवरही में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर बीडीओ पर घूसखोरी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय के नाम पर बीडीओ सतीश सिंह पैसे की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 6 महीने पहले इस मामले की शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। कानपुर देहात में एक मरीज ने न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल डॉक्टर ने पहले तो मरीज का गलत ऑपरेशन कर दिया, फिर मामले को दबाने के लिए कई हजार रुपए मरीज से ऐंठे। उसके बाद मरीज और उसके परिजनों को धमकाना शुरू कर दिया। वहीं आरोपी डॉक्टर BMS है, मरीजों का इलाज कर और ऑपरेशन कर लोगों को ठगने में लगा है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अनंतराज हॉस्पिटल के मालिक मरीज को डराने धमकाने की कोशिश में जुटे हैं। इस मामले में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। अयोध्या पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरयू तट के किनारे शुरू हो रहे सरयू महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नदियों में पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। मां सरयू की आरती और विराट रूप से हो, इसके लिए कार्य योजना बनाई गई है। कार्यक्रम के बाद सीएम योगी वापस हवाई पट्टी फैजाबाद के लिए रवाना हो गए। फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस का सिपाही और एक बदमाश जख्मी हो गया। बदमाश को लोही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 13/14 मई 2018 की रात में संकिसा में एक डकैती पड़ी थी, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के साथ मारपीट करके उनका सामान लूट लिया गया था। तो उसमें 2 अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे और ये शमशेर बंजारा वांछित चल रहा था, जो कि हिस्ट्री सीटर है। इसके विरुद्ध विविध जनपदों में आगरा, फिरोजाबाद, एटा और फर्रुखाबाद में लगभग 10-12 मुकदमे पंजीकृत हैं। गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है। तो इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा SWAT टीम को लगाया गया था। तो रात में सूचना मिली कि एक चोरी के वाहन के साथ में ये यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। तो घेराबंदी की गई, जिसके द्वारा फायरिंग की गई और पुलिस द्वारा फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इसको 315 बोर के तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस और चोरी के एक पिकअप के साथ गिरफ्तार किया गया है। फर्रुखाबाद में इटावा बरेली हाईवे पर पेट्रोल लेने जा रही मेडिकल संचालक की कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई। कार में बैठे सभी सवारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दमकल विभाग ने मौके पर जाकर आग पर काबू पाया। लखनऊ में युवा कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ गांधी प्रतिमा पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष केशव यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। राजधानी लखनऊ के वीरगंज थाना क्षेत्र के कैसरबाग में दरोगा की कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बरेली निवासी दरोगा सतबीर सिंह फैजाबाद से VIP ड्यूटी कर सुबह करीब 3 बजे लखनऊ पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दरोगा कुर्सी पर बैठे थे और अचानक कुर्सी पर ही बैठे बैठे तड़पने लगे, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में पास के बलरामपुर अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लखनऊ के मंडल रेलवे कार्यालय में तैनात महिला क्लर्क से छेड़खानी का मामला सामने आया है। रविवार को कार्यालय बंद होने के बाद भी महिला को ऑफिस बुलाया गया और रिकॉर्ड रूम में तैनात कर्मचारी जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यालय में पहुंची तमाम महिला कर्मचारियों ने परिसर में जमकर हंगामा काटा। हंगामा होते देख DRM ने पीड़िता से मिलकर आरोपी नरेंद्र को निलंबित कर दिया। मुरादाबाद में पानी भरने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें लोहे के नल से पीटने पर एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला के परिजनों का आरोप है कि जेठ ने घर में घुसकर मारपीट की। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मझौला थाना क्षेत्र अंतर्गत लाटड़ी में
एक व्यक्ति द्वारा एक महिला के ऊपर वार किया गया, जिसको कि अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब छानबीन की गई तो पाया कि ये महिला जो है वो उसकी भाभी थी और वो जो है जेठ था जिसने वार किया है। महिला की दौरान उपचार मृत्यु हो गई है, जिस संबंध में जो है मुकदमा लिख लिया गया है और अपराधी को पकड़ लिया गया है। मुरादाबाद में एक मुस्लिम युवक ने सऊदी अरब से अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़ित विवाहिता ने एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र के बहेरी गांव का है, जहां पर एक आसिफा नाम की विवाहिता को उसके पति इब्राहिम ने सऊदी अरब से फोन कर 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी। संभल में इलाज के अभाव में युवक की मौत हो गई। सड़क हादसे में घायल युवक को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, मगर कई घंटों तक अस्पताल में तड़पने के बाद भी युवक को इलाज नहीं मिला। युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस हादसे के बाद जिला चिकित्सा कर्मी मौके से फरार हो गए।